नमस्कार, मैं हूं पीयूष शुक्ला और पौराणिक स्थलों के दर्शन के क्रम में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर पर हम आ गए हैं। ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। लोग भोलेनाथ को जंगलीनाथ बाबा के नाम से जानते हैं। जंगलीनाथ बाबा के नाम से इसलिए जानते हैं कि यहाँ बहुत पहले पूरा जंगल हुआ करता था और जंगल में वो शिवलिंग थी। और कहा यह जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। पांडव जब अज्ञातवास के दौरान आए थे तो उस दौरान जो है ऐसे कहा जाता है कि तब पांडवों ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। ये जो मंदिर है ये भंडिया गांव में पड़ता है। भंडिया से जब आप बिल्कुल किनारे आएंगे तो बकरापुर और भंडिया के पहले महमूदाबाद, सिधौली से महमूदाबाद जो रोड आई हुई है हाईवे से, जो सीतापुर लखनऊ हाईवे है उससे ये रोड निकल के आई है महमूदाबाद सिधौली मार्ग, उस पर भंडिया गांव में ये स्थित है। ये जो मंदिर है जंगलीनाथ बाबा का, तो ये कहा यह जाता है कि ये मंदिर है, परिसर दिखाइए। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी आते रहते हैं दर्शन के लिए। खासकर सावन चल रहा है तो सावन में यहाँ पे लोगों की बहुत ही मान्यता आस्था है। कहा यह भी जाता है, पूरा एक दृश्य दिखाइए आश्रम किस तरीके का है। कहा यह जाता है कि ये शिवलिंग जो है यहाँ पर जो पुजारी जी थे, लंका वाले बाबा थे वो पुजारी जी, तो उनको लोग लंका वाले बाबा कहते थे। असल में वो रहने वाले केरल के थे, लेकिन जब स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी उस दौरान वो संत भी थे। और कहा यह भी जाता है कि वो स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भूमिका थी कहीं ना कहीं से। तो उस दौरान भ्रमण करते करते आए तो किसी ने उनको बताया, इस स्थान के बारे में बताया। उस दौरान ये पूरा जंगल हुआ करता था, तो यहाँ पर आए। उस दौरान बहुत सांप और बिच्छू यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव था। और शिवलिंग बिल्कुल थोड़ी दिखती थी। शिवलिंग के भी दर्शन कराएंगे हमको। तो इसका क्या महत्व है, विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ में वो जो लंका वाले बाबा थे, गृहस्थ संत थे वो, तो उनके पुत्र हैं श्री शिवशंकर मिश्र जी। तो उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे, वो विधिवत बता सकते हैं क्या इस सबसे पहले तो ये स्थान कहाँ पर है और किस नाम से जाना जाता है, ये बता दीजिए आप। ये सिधौली और महमूदाबाद मार्ग पर भंडिया ग्राम पड़ता है। भंडिया ग्राम से दक्षिण की तरफ जो एक सुजातीपुर बकरापुर जाने वाली रास्ता है, उसी पर आप आएंगे तो वहीं पर जंगलीनाथ बाबा जी का आश्रम आप पूछ लीजिएगा, जानकारी के लिए वहीं पर है। ये बड़ा स्थान बड़ा प्राचीन माना जाता है। कहा था पांडवों काल के दौरान के, क्या ऐसी मान्यता, कुछ ऐसी मान्यता हो, जैसे कहा जाता है कि पांडुलिपियां भी खुदाई के दौरान निकली थी, जो पांडवों द्वारा लिखित जो ताम्रपत्र जो है, जो यहाँ पर ये शिवलिंग जो है तो एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था बहुत पहले। जी हाँ, पीपल का जो पेड़ इधर आ जाइए, इधर भी जी। तो पीपल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग थी। इस पर केवल शिवलिंग के ऊपर की ही मूर्ति की लिंग केवल थोड़ा दिखाई देता था। नीचे लाट नहीं दिखाई देती थी। तो पिताजी जो थे जी, ये वहाँ पर, हाँ, जो पिताजी थे तो रहने वाले वो केरल के थे। तो यहाँ पर वो खैराबाद आए हुए थे। तो खैराबाद में उनको जानकारी हुई कि भंडिया ग्राम में कोई एक मूर्ति स्थान ऐसा है जहाँ पर कोई दिन भर अगर रुकता है लेकिन रात को वहाँ आने के बाद में वो पागल जैसा हो जाए तो भाग जाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अगर स्थान है तो उनको उत्सुकता हुई कि मैं भी ऐसे स्थान का दर्शन जरूर करूंगा। अच्छा। और देखूंगा कि ईश्वर की क्या इच्छा है। तो वो यहाँ से भंडिया जब आए तो भंडिया पर यहाँ जब पहुँचे जा करके तो पीपल के पेड़ के नीचे एक मूर्ति छोटी सी ऊपर का केवल लिंग दिखाई देता था। जी हाँ, और पीपल का पेड़ था। तो वो पीपल के पेड़ में चबूतरा थोड़ा बना हुआ था। उसके पड़ोस में वो शमशान घाट बना हुआ था। तो यहीं पर बताते हैं कि पुराने समय में कि जो मिट्टी उट्टी जलाए जाते थे, जो कुछ आदमी मरते थे तो वही बताते करते थे। शमशान घाट, जी, शमशान घाट था पड़ोस में। क्योंकि बाद में जब मकान या मंदिर की नींव के लिए खुदाई की गई तो अनेकों कंकाल जो हैं निकले यहाँ पर से। तो इसके बारे में बहुत ऐसे पुराने लोग कहते हैं कि जो मूर्ति जो यहाँ पे थी है इस समय वर्तमान में, तो मूर्ति जो इतनी प्रसिद्ध थी। तो नीलगांव के जो राजा थे एक लालता बख्श सिंह थे, तो वो चाहते थे कि ये मूर्ति जो है हम वहाँ पर एक बुढ़वा बाबा आज भी हैं, मंदिर बनी है नीलगांव में, वहाँ पर स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर कई बार उन्होंने प्रयास किया खोदने के लिए। तो दिन भर अगर खुदाई करते थे तो रात को जो अपने आप वो बराबर हो जाती थी। तो क्रोधित होकर वो एक दिन उन्होंने हाथी ला करके मूर्ति के ऊपर पकड़ा करके खिंचाया। मूर्ति जब वहाँ उनकी सूंड चिपक गई तो क्रोधवश उन्होंने क्या किया कि उनके जो पहलवान थे उन्होंने इस कुल्हाड़ी से मूर्ति पर प्रहार किया। तो सूंड थोड़ी कट गई और मूर्ति का थोड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन धीरे धीरे मूर्ति की जो है वो अपने आप पूर्ण, फिर खंडित होने के बाद में पूर्ण हो गई अपने आप स्वतः। जी,
तो पिताजी जो थे तो रात को यहाँ रुकते थे और वो किसी में भोजन नहीं करते थे, केवल वहीं पर घास फूस पत्ते जो खाते थे और रात को वही ओम नमः शिवाय जाप किया करते थे। पास पड़ोस के लोग कह कहते हैं कि कोई यहाँ पर पागल जैसे बाबा आया है। अच्छा अच्छा। तो मूर्ति से कि कई दिन तक वो उत्तरोत्तर लगे रहे। तो एक दिन उनको रात को स्वप्न हुआ कि हमारी जो मूर्ति है, मूर्ति में कोई भी हाथ न लगावे। जो मूर्ति है जो स्वयं आप सोमवार के दिन सायंकाल जब होगा तो वो जो पूर्णमासी के टाइम होता है वही, तो उस समय आप क्या कीजिएगा कि मूर्ति की आप ऊपर जो अर्घा हैं, अर्घा आप पकड़ लिए थोड़ा खोद कर, हम स्वतः हम निकल आएंगे। तो उन्होंने रात को जब मूर्ति में हाथ लगाया तो आपने मूर्ति नीचे से 7 अर्घाएँ नीचे हैं इसकी, तो वो कम से कम ये 5 फुट ऊँची है। तो निकल गई अपने आप मूर्ति खिसक के दूर वहाँ थोड़ी दूर पर हट गई। अच्छा। हट गए तो पास बोले दूसरे दिन जब आए तो कई लोग कहने लगे कि महाराज जी ये तो मूर्ति नीचे थी, कैसे क्या हुआ? तो उन्होंने अपने स्वप्न में जो बात हुई थी बताया और उसके बाद में जो स्थित जो सामने है खुद रहो, तो उसके बाद में मूर्ति के नीचे अनेकों सिक्के प्राप्त हुए जो कहते हैं कि मुगल काल के थे, उर्दू में लिखे हुए थे और कहते हैं कि पांडवों के द्वारा स्थापित पांडुलिपियां भी प्राप्त हुई, ताम्रपत्र पे लिखे जी हाँ, तांबे पर एक यहाँ पर करीब 1 फुट का एक पत्र उसके नीचे रखा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो तांबे का था और कुछ कहते थे कि वो सोने की वो थी। अच्छा अच्छा। जो लगभग करीब 1 किलो वजन थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में मूर्ति को फिर उन्होंने पिताजी ने क्या किया, सब लोग जो दूसरे दिन आए तो उन्होंने कहा कि फिर वो स्थापित वहीं पर कर दिए गए। तो वही सब फिर रख दिए गए। कुछ सिक्के जो थे वो निकाले गए थे, तो कुछ सिक्के वही मुगल कालीन वही मुस्लिम वाले थे और कुछ सिक्के ऐसे थे जो मालूम नहीं होते थे, मिट्टी में घिसे पिसे रहे थे, वो काफ़ी समय तक रखे रहे, लेकिन धीरे धीरे वो सब सिक्के जो है गायब हो गए। तो ये भी कहा जा रहा है उस समय मुगल का जब शासनकाल होगा उस समय विघटन मंदिरों का किया जा रहा हो सकता है किसी ने शिवलिंग को छिपा दिया हो ताकि मुगल ना जान पाए, ये भी हो सकता है। और जैसा कि बताया कि जो अब बाबा के बारे में बताया, जो पुजारी थे लंका वाले बाबा जिनको कहते थे, वो केरल के रहने वाले थे, बहुत सिद्ध संत वो थे। यहाँ पर आज भी लोगों का आना जाना है, हालांकि वो अब नहीं है, उनका शरीर इस समय नहीं है, लेकिन जो है वो सिद्ध संत थे। यहाँ पर जो भी आता था उनका भक्त, वो जो कहते थे वो जो है उसका कल्याण होता था, मुझे लगता है ना जी जी, वो जो कहते थे। हाँ। और कहा जाता है कि जब वो यहाँ पर रहने आए तो लोगों ने, गांव के लोगों की इच्छा हुई कि उनको भोजन कराया जाए, लेकिन उन्होंने भोजन करने से मना कर दिया। सहजन पत्ते जो फल फूल थे उसका वो सेवन करते थे, किसी के घर का अन्न वो ग्रहण नहीं करते थे। तो उस शिवलिंग के दर्शन भी हम लोग करेंगे जी। तो आप भी चलिए, जो है शिवलिंग के दर्शन भी हम लोग करेंगे। और जो पीपल का पेड़ था, तो पीपल का पेड़ इतना बड़ा था कि उन्हें जब काटने का प्रयास किया गया तो जैसे उस पर आरा लगाया गया, उन्हें तो आरा लगाया तो उसमें खून की धार बहने लगी। तो पिताजी ने फिर मूर्ति को उनको शंकर जी को जो था हाथ पाए जोड़े, कहे महाराज हम चाहते हैं यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की जाए, तो आप जो पेड़ को जो है कटने दीजिए। तो पेड़ काटी गई तो पेड़ के अंदर एक खोखला निकला, तो खोखले के अंदर एक माता जी की जो है पार्वती जी की पूरी मूर्ति निकली, जो खंडित थे, जो टुकड़े तोड़ कर रखी हुई थी। आज भी मूर्ति उपलब्ध है। अच्छा। वहाँ पर बनी हुई है। अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। हाँ, महापीपल के अंदर। और चाचा जी भी हमारे साथ में हैं और ये शिवलिंग आप पास से दिखाइए, दर्शन कराइए। ये शिवलिंग जो है, ये अर्घा जो है ये बाद में बनाया गया कि नहीं, सब उसी में उपलब्ध, सब उसी के दौरान का था। नीचे जो नीचे अर्घा जो है ये थोड़ा पास से शिवलिंग दर्शन करें। ये शिवलिंग जो है कहा जाता है कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। और इसका इसी के नीचे जब राजा ने इसी शिवलिंग को खुदाने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद में भी वो सफल नहीं हो सके, है ना जी। तो अभी जो है हम लोग इस शिवलिंग के अभी बाहर चलते हैं और आपको थोड़ा और दिखाते हैं। यहाँ पर कोई मूर्ति आप बता रहे थे, एक मिनट। ये माता जी की मूर्ति, इस मूर्ति का क्या? ये मूर्ति जो है उसी पीपल के जो अंदर खोखला था, खोखले के अंदर ये मूर्ति आप माता जी की देख रहे होंगे यहाँ पर अभी। तो ये मूर्ति जो है बहुत प्राचीन पीपल का पेड़ था, उसके अंदर से ये मूर्ति निकली थी। तो इस ये खंडित मूर्ति बाद में इसको जो है फिर सही किया गया है। चलिए, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु भी आते रहते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और किसी दूसरे वीडियो में
हम आपको जो है किसी ऐसे ही प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।